हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूंगी कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड व्हाई। कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा और क्यों। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट, सब चीज़ें जानने की कोशिश करूँगी, माइन्यूट डिटेल, ताकि आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कौन पॉसिबली हो सकता है। फिर हम टैरो से मज़ीद एनर्जी को चेक करेंगे। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई ऑल्सो। इसको भी मैं अभी निकाल लूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, 37 थर्ड चाक्रा, आर्किएंजल कैम्यूल। कुमेल कह लें इसको, कैम्यूल कह लें। केयरिंग कनेक्शन, नंबर 14। नंबर 19, रेस्ट एंड rejuvenation. All right. Someone who जो कि आपको बहुत आपका ख्याल करता है, आपका एहसास करता है और आपके लिए बहुत कंसर्न्ड है। एक बात, किसी भी लाइफ के मामले में इस इंसान को आपकी फ़िक्र होती है और इसलिए कि आपको सबकी फ़िक्र होती है। यू आर अ वेरी स्वीट, पॉजिटिव, इनोसेंट सोल। दिल के शफ़ाफ, दिल के साफ, यानी किसी ने कुछ भी किया हो आपको, आप थोड़े दिनों में भुला देते हैं। आप नहीं दिल में, मतलब जिसे कहते हैं ना, कीना परवर लोग होते हैं, आप कीना फ्री हैं। ठीक है। कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, यहाँ मैं एक रीज़न देख सकती हूँ। ये पर्सन आपको देख के, आपको आपसे मिल के, आपके बारे में जान के, आपके बारे में सोच के, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत फुल ऑफ लाइफ और अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क महसूस कर रहा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ये बात बताना चाहता है कि इसको आप, मतलब आपके लिए ये कितना कंसर्निंग और कितना केयरिंग हो सकता है और होना चाहता है। दिस पर्सन इज़ इन अ हीलिंग फेज़। अगर तो ये आजकल कोई योगा टेक्निक सीख रहे हैं तो उसमें शायद इनको जब कभी भी मेडिटेशन का टाइम मिलता है और अपने अंदर एक निखार लाने वाली बात, कोई ऐसी थेरेपी जो हीलिंग पर बेस करे, जो ऐसी थेरेपी जो रिन्यूअल पे बेस करे, मेडिटेशन की टेक्निक्स पे बेस करे, अफर्मेशंस कहलाने के लिए हो, यानी ख़ास तौर पे थेरेपिस्ट के थ्रू जो थेरेपी होती है, तो इनको एक स्ट्राइकिंग सा ना कुछ महसूस होता है दैट यू आर द वन। एक बनी बनाई सी चीज़ में निखार आ जाना, तो ये तो इस इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट्स लग रहे हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ लग रही हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून।
दिस इज़ द पर्सन। ये पर्सन काफ़ी चार्ज्ड अप हुआ है, पंप अप हुआ है। दिस पर्सन इज़ रेडी। इसके अंदर बहुत रेडियंट लाइट्स, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बड़ा किसी अच्छी सी एनर्जी की वाइब का अंदाज़ा लगना, यार ये राइट टाइम है, बस इसी वक्त सब कुछ कर लो। प्रपोज करना है तो राइट टाइम इसको फील हो रहा है, ऑफ़र करना है तो इसको राइट टाइम फील हो रहा है, कुछ एक्सप्रेस करना है तो इसको राइट टाइम फील हो रहा है, एंड सो फोर्थ। ये जब कभी भी इंसान रेस्टिंग मोड में जा रहा है ना, तो उसको रेस्टिंग मोड में आप ही का ख्याल आ रहा है। चले, यहाँ तक तो पता चला। एनर्जी चेक करते हैं। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, and also the wise, the contacts. Who will contact you very soon? Who will contact you very soon? कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? Who will contact you very soon? Who will contact you very soon? Who will contact you very soon? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. बड़ी सड़ी हुई शक्ल बनाई हुई इसने। Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. हीलिंग से, बीमारी से रिकवर हुआ है ये पर्सन। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस, बीमारी से रिकवर हुआ है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स से नज़र आ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यानी कि नो वाटर साइन एंड नो फायर साइन। नहीं, फायर साइन, हाँ, फायर साइन तो है ना, फायर साइन नहीं है, राइट। अच्छा जी, इस इंसान ने पता नहीं किस चक्कर में, किस सोच में, किस वजह से इस पर्सन ने जो है वो अपने आप को रोका हुआ था या रोका हुआ है कि जैसे चांद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी, मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, मुझे इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा, मैंने अपने हिस्से का काम तो कर दिया है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट सडनली इस इंसान को कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए कुछ ऐसी चीज़ पता चली है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसको आपसे या तो कांटेक्ट करना चाहिए या आपको कुछ ऑफ़र करना चाहिए, आपको कुछ बताना चाहिए इसको। इसको इसके पास कोई चीज़ आई है जो इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बेटर कोई और डिज़र्व नहीं करता। कोई नॉलेज कह लें, कोई नई स्किल कह लें, कोई ऐसी चीज़ जो इसको पता चली है और इसको समझ नहीं आ रहा कि यार ये मेरा काम तो है ही नहीं, ये मैं उसको बता देता हूँ या मैं ये उसको बता देती हूँ, उसके पास ज़रूर इसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये इंसान बड़ा ही ख़तरनाक लेवल का होम सिक हुआ है कि यानी इसको अपने घर में से निकालना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा मार्का सरजद करने के बराबर है। हो सकता है ये इंसान आपसे लिटरली कहे कि प्लीज़ तुम मुझे कहीं ना, तुम
अपनी तमाम पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, तुम अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, तुम ना मुझे मेरे साथ कहीं कुछ चलो, कहीं कुछ करो। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड देन फोर ऑफ सोर्ड्स, ये काफ़ी ट्रिकी सी बात है। आप काफ़ी फ्री स्पिरिटेड लाइफ गुजारते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करता, आप बहुत आज़ाद ख्याल हैं, आप सबसे बड़ी बात सेल्फ सफिशेंट हैं, अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना उगाते हैं। कोई माई का लाल आपको ये नहीं कह सकता कि ख़बरदार जो तुमने ये किया, क्योंकि तुम हमारे पैसों पर हो, या ये तुम हमारी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें, किसी का नहीं सुनते आप। काफ़ी ट्रेंडी, स्टाइलिश, बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी आपकी शख्सियत है। आपने कोई बड़ी डिफरेंट से अटायर में कोई पोज़ खींच कर अपनी डीपी पे लगाया है, या आपने कोई ऐसी किसी टूर पे आप गए थे, आपने वहाँ पर आपने कोई ऐसी तस्वीर खिंचवाई और उसको आपने अपने स्टेटस पे लगाया या अपनी एल्बम में फ़िट किया, तो लोग मतलब ये पर्सन जो आपको नोटिस कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि ही और शी इज़ द वन जिसके अंदर डेयरिंग है, जिसके अंदर चांस हैं, जो इसके साथ तमाम चीज़ें चांस पे ली जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ऑलराइट, मैं जब ब्रेक पे थी, आप लोग को तो नहीं पता चला होगा, एक सेकंड की बात है, लेकिन मैं काफ़ी देर तक इन कार्ड्स को दोबारा देखती रही। अजान भी साथ साथ में सुन रही थी। ऐसे भी लग रहा है कि जैसे ये इंसान कुछ बहुत अरसे तक इंतज़ार करने पर डिसअपॉइंट भी हुआ है। कि जैसे होता है ना, कुछ लोग किसी को टालने पर डाल देते हैं और किसी काम में लगा देते हैं, ये अपने काम में मगन रहे कि अच्छा मैं ये करूँगा तो मुझे इसके बदले में ये मिलेगा, कुछ इस तरह की चीज़ें। फिर ऑल ऑफ अ सडन इनको कोई न्यूज़ पता चली और उस न्यूज़ पे इनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यहाँ तो सब कुछ चंगा चल रहा है, इन सब की ज़िंदगियों में तो सब कुछ चंगा चल रहा है, इसने तो मुझे बड़ा अपना कंसर्न शो किया था, इसने तो मुझे अपना बहुत केयर शो किया था, यहाँ तो कहानी उल्टी नज़र आ रही है, यहाँ तो कुछ और मसले नज़र आ रहे हैं, यहाँ तो सिनेरियो ही अलग है। एंड देन ये रियलाइजेशन हुई है। दिस पर्सन विल डेफिनेटली, आई मस्ट से, कि ये जिन पर रिलाई कर रहा था उन लोगों ने शायद इसको डिच किया है, और ये अगर आप पे डाउट कर रहा था तो इसको आपकी तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं जिस पर इसको एहसास हो रहा है कि केयरिंग कनेक्शन मेरा कहाँ पर सेट है, कहाँ पर बिल्डअप है और कहाँ पर डेवलप है और कहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये एक रेजुविनेशन जो है ना, ये हो सकता है हुई हो, जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर जो है ना थोड़ी सी सिक्योरिटी को, जो इनसिक्योरिटी थी उसको ये सिक्योर होता हुआ देख रहा है एज अ रिवॉर्ड एंड एज अ मैटर ऑफ आपको देखकर जो होप इसको फील हो रही है। लेट्स क्लैरिफाई कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, अचानक से इतने डिले के बाद, इतने इंतज़ार के बाद इंसान अचानक से कोई फ़ैसला करे, बस अब मुझे ये करना है, बहुत कर लिया मैंने इंतज़ार, बहुत पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा पता नहीं कौन सा हाल। तो ये वाली बात लग रही है। ठीक है जनाब, इन्होंने कोई फ़ैसला किया है, क्लैरिटी मिली है इनको, 14 तबक रोशन होते हैं ना इंसान के, वो हुआ इनके साथ। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस थी, इस इंसान ने मुख्तलिफ चॉइसेस को प्रायोरिटी दी, और डिसअपॉइंटमेंट इस बात की लग रही है कि मेजॉरिटी चॉइसेस वो बनाई जो किसी और ने डिक्टेट की, और उन चॉइसेस को करने में इनको कम फ़ायदा हुआ। देखिए कितनी फिट्टे मुँह शक्ल बना रखी है इन्होंने, और इनको कम फ़ायदा हुआ, अगले को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये मेरे साथ एक मिसहैप हुआ है और मैं ये किसी न किसी से डिस्कस ज़रूर करूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, समबडी फ्रॉम द फैमिली, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही फैमिली वाला है, राइट? बिल्कुल बॉन्ड होता है ना, फैमिली बॉन्ड जिसको कहते हैं, बिल्कुल वैसा। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को आपसे डर बहुत लग रहा है, और इतने सारे लोगों के डराने के बावजूद भी इसको होप आप में नज़र आ रही है कि
खफा ही सही, लेकिन ये कम से कम मैं इसको बात अपनी सुनाकर ही दम ले लूँ। शायद आप इनको इनके रिपीटेटिव बातें बताने पर बहुत डांटते होंगे कि क्या एक ही कैसेट चला रखी है तुमने, हर वक्त तुम एक ही तरह की बातें करना, हर वक्त वही बातें करना, दिमाग ख़राब हो गया कि नफसाती हो फलाना ढिमका, ऐसी कोई बातें। बट डरते हैं ये आपसे जो भी हैं, शायद इसीलिए आपसे बहुत इमीडिएट लेवल पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात पर, आपके और इनके दरमियान खफगी नज़र आ रही है। और इंसान जब किसी को खोता है तभी उसको अंदाज़ा होता है कि उसने किसको खोया है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी इंसान है इसने आपको आपके बड़े मुश्किल वक्त में, जब आप थोड़े से टूटे हुए, थोड़े से अपसेट, फिनेंशियली टाइट, उन दिनों इस पर्सन ने आपको छोड़ा। लेकिन अब ये आपको जिस कंडीशन में नोटिस कर रहा है, इसको लग रहा है कि यार इसने तो अपनी तकदीर बदल ली, इसने तो सब कुछ बदल लिया, इसका तो कमाल ही हो गया, इसका तो मामला ही अलग हो गया, इसका तो चक्रम ही अलग हो गया, कुछ इस तरह की बातें। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड, प्रॉब्लमेटिक होना, लेफ़्ट आउट फील करना, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा उदासी, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करेगा। अभी तो एनर्जी को क्लैरिफाई किया था, अब देखते हैं कि ये पर्सन आपको क्यों कांटेक्ट करेगा। इसको लाइफ में कोई इनडिसाइसिव मोमेंट आया हुआ है कि ये दो चीज़ों में से किस चीज़ को सेलेक्ट करे। दिल इसका दोनों ही चीज़ों पे नहीं है, लेकिन चॉइस इसको बनानी पड़ेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जॉब की ऑफ़र है। जॉब जहाँ करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर किसी ने इनको प्रपोज कर दिया है। देर आर 2 क्वींस, तो शायद इनको किसी दूसरी फेमिनिन एनर्जी ने डिच किया है, कुड बी। अदरवाइज जितने रिसोर्सफुल आप हैं, इनको बिल्कुल इनकी ही तरह की एक रिसोर्सफुल ऑफ़र आ गई है, और उस रिसोर्सफुल ऑफ़र में जो है वो इनको ये फ़ील हो रहा है कि मैं क्या फ़ैसला लूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाऊँ, मैं इस डेजिग्नेशन की तरफ जाऊँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊँ, मैं मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, ये वाला मैटर आ रहा है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। ओह, किंग ऑफ सोर्ड्स, अथॉरिटी का मामला है जनाब। यकीनन कोई डेजिग्नेशन ऑफ़र हो रही है, और अभी फ़िल वक्त ऐसा लग रहा है कि इस डेजिग्नेशन के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है वो तो बहुत हरी भरी उसकी खेती बाड़ी है, लेकिन जो किंग ऑफ सोर्ड्स है वो बहुत ही कोई इससे भी बड़ी मैच्योर डेजिग्नेशन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा रौब और दबदबा, बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रमोशन, इट्स अ मैटर ऑफ घर में भी रहते हुए कोई पोजीशन मिलना, कोई अपग्रेड होना, अपलिफ्ट होना। तो शायद इसी वजह से कि मैं इस तरफ जाऊं या मैं इस तरफ जाऊं, मैं इस पोस्ट को ऑप्ट करूं, मैं उस पोस्ट को ऑप्ट करूं, इन दो चीज़ों में ये इंसान जगल कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, जगल नहीं कर रहा, कंफ्यूज है कि ये आखिर किसकी तरफ जाए। तो इसको डिस्कस करने के लिए और इसको रिजॉल्व करने के लिए पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। रीज़न बहुत क्लियर है, इसकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी है और इसको आपसे ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन किसी का भी नहीं लगता। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।